हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं एक रोड ट्रिप पे, जहां पहुंचने में तकरीबन 8 घंटे लगते हैं। तो आज हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क से यूएसए की एक और स्टेट में। Hi, you ready? With all the luggage and ice cooler has some tasty food. क्योंकि वहाँ पे कोई भी क्रीपी फूड नहीं है। You're recording? Yes, What is that? wet ones. You get cake roast? I like cake roast. You like cake rice? All right, we got you covered, bro. All right, let's I go. like cake roast too. Okay. I like cakey rusty, geeky yellow. I like go eat. Hi, Google. Hi, Google. इनके सोने का टाइम हो रहा है। काका? सितंबर के पहले वीक में यहाँ पे स्कूल शुरू हो जाते हैं और ये कुछ आखिरी वीक्स हैं कि बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ख़ानदान के सारे बच्चों को इकट्ठा किया जाए और उनके साथ एक मेमोरेबल रोड ट्रिप किया जाए। बच्चों को बड़ा शौक़ रहता है बाहर जाने का, तो हमने सोचा कि इस बार हम लोग भी बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं और अपनी जो बचपन की मेमोरीज़ हैं वो रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पे ड्राइव करने से पहले बच्चों को सिक्योर करना पड़ता है उनकी कार सीट में। This is all the fresh food. Hi, Google. Hello, Google. ये बस पीछे आएगा। Vacation ready. तो यहाँ पे माशाल्लाह ख़ानदान के सारे बच्चों को बिठाते, सामान रखते तकरीबन आधा घंटा लग गया था और ऐसे लग रहा था जैसे हम कुछ दिनों के लिए पूरा महीना रहने जा रहे हैं। यहाँ से मेन का जो ETA है कितना है के 8.5 8.5 if you go straight without taking a pause or a stop। लेकिन क्योंकि we are traveling with kids and of course इतने लंबे सफर में our driver needs a break, so we're gonna take maybe 2 stops maximum। We'll try to take not a lot of stops क्योंकि इससे आपका travel time जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। So इससे जो पिछली गाड़ी, I don't know if you can see it, it's just somewhere there, the second car, and we are almost ready। Oh, look at her! Hi, Gogo! Where are you going? You going for vacation? You going for your first vacation? Well, first vacation in USA. She's been to Pakistan. All right. तो बच्चों को हमने 2 गाड़ियों में डिवाइड कर दिया था। Bye, mommy. Bye bye. Bye, bye. Bye bye, baby. Okay, and this is current ETA, which is almost 8 hours. It's 459 miles, and arrival time is almost 8 o'clock, and right now it's 12 here. हमारी बेटी ने जब भी हमारे साथ रोड ट्रैवल किया है या फिर हमने जब भी अपनी बेटी के साथ रोड ट्रैवल किया है यहाँ या पाकिस्तान में, शी इज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट चाइल्ड। इसका पेट भरा हो, शी लव्स टू एंजॉय। जब इसको नींद आती है आराम से अपनी कार सीट में सो जाती है। बट ये वाला सफ़र लंबा है, इट्स ऑलमोस्ट 8 आवर नॉन स्टॉप। सो लेट्स सी हाउ शी कैन रिएक्ट। अच्छा, अपनी बेटी को जब भी हम रोड ट्रिप पे लेके जाते हैं, वी ऑलवेज माइंडफुल ऑफ एक्स्ट्रा कंसिडरेशन व्हेन इट कम्स टू हर स्टफ, हर सेफ्टी, हर कंफर्ट। हम इसके सारे कंफर्ट आइटम, फॉर एग्जांपल ब्लैंकेट्स, कपड़े, डायपर, वाइप्स, मेडिकेशन, ये सब चीज़ें, फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हर फीडर्स, ये सब चीज़ें हम एक्स्ट्रा रखते हैं। अब जो एक नई चीज़ ऐड हुई है जब से माशाल्लाह इसने होश संभालना शुरू किया है, वो हैं इसके छोटे छोटे खिलौने या फिर रैटल टॉयज़। मुझे भी नहीं पता था कि ये रैटल टॉयज़ कहते किसके हैं। जब मैं एक बार लेने गई इसके खिलौने, लाइक समथिंग लाइक 6 months और 3 months प्लस, और वहाँ पे मुझे एक बंदे ने पूछा, ओ आर यू लुकिंग फॉर रैटल टॉयज़? आई वाज लाइक श्योर। Okay, cool. Gugu is up. She woke up. Good morning. He's laughing. Yeah, she's laughing. Okay, you like this car or you like Tesla? GP. That's car. GP. No, pick from this car or Tesla. कौन सी गाड़ी आपको पसंद है? Tesla. Tesla. You like Tesla? All right, good, I good boy. like the two. You like this too? And Tesla? दोनों पसंद है? ठीक है। तो जब आप बड़े होगे कौन सी गाड़ी लोगे? This. This one? ठीक है। No more electric cars. अभी हमने यहाँ पे एक स्टॉप ओवर किया है
वी स्टॉप एट दिस गैस स्टेशन और यहाँ पे कुछ चीज़ें वगैरह उठाई हैं पीने की, खाने की, और उसके बाद वी विल बी हेडिंग बैक टू द हाईवे। और जाते हुए यहाँ पे एक्चुअली साथ एक डंकिन डोनट है, सो वी गोइंग टू पिक कॉफ़ी एंड देन बैक टू हाईवे। How do you do that? डू व्हाट? This. तो ये हमारा यहाँ पे पहला स्टॉप ओवर था। यहाँ पे जो हाईवेज़ हैं, स्पेशली वो हाईवेज़ जो वन स्टेट टू अनदर स्टेट कनेक्ट होती हैं, वहाँ पे जो रेस्टिंग एरियाज़ या फिर फ्यूल स्टेशन है वो हाईवे से नीचे उतर के तकरीबन 2-3 माइल पे होते हैं। इसलिए कभी कभी आपको हाईवे से एग्जिट लेके मेन सिटी या टाउन में आना पड़ता है। कुछ लोगों का एनर्जी लेवल डाउन हो गया था और कुछ लोग स्लीपी थे, तो यहाँ पे एक बूस्ट के लिए उनको जगाने के लिए वी डिसाइडेड टू बाय अ कॉफ़ी। कुछ लोगों को कॉफ़ी पीनी थी, कुछ को एनर्जी ड्रिंक सेल्सियस। आजकल यहाँ पे जो फेमस एनर्जी ड्रिंक है दैट इज सेल्सियस, दैट हैज़ हेल ऑफ कैफीन इन इट। बट तो नैप लेने के बाद हमने थोड़ा सा अपनी बेटी की बेल्ट्स को लूज़ किया ताकि वो अपराइट पोजीशन में बैठ सके। उसके बाद हमने इसे फीड करवाना शुरू किया। Since she is growing up mashallah, so we are not giving her feeder all the time. She is on solid food nowadays. तो यहाँ पे बारी थी फीड करवाने की। हमने इसकी बेल्ट थोड़ी सी लूज़ कर दी ताकि कंफर्टेबल अपराइट पोजीशन में बैठ के खा सके। हम हैप्पी कि माशाल्लाह ये आज बनाना भी इसने चलो थोड़ा बहुत खाया, एक बाइट ही, लेकिन खुद से खाया बिना मैश किए, मैश के बगैर ही खाया। हम हैप्पी फॉर हर माशाल्लाह मेरा। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि अमेरिका में नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। जब मैं शुरू में यहाँ आई थी तो मुझे लगता था नेशनल पार्क कुड बी रेगुलर पार्क, जैसे कि पाकिस्तान में होते हैं, झूले होते हैं, फन एक्टिविटीज़ और उस तरह की चीज़ें, जस्ट लाइक अ स्मॉल और मे बी अ लिटिल बिगर पार्क। लेकिन यहाँ पे नेशनल पार्क इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। सो अ नेशनल पार्क इज़ समथिंग दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाय कांग्रेस टू प्रिजर्व एंड कंजर्व natural, historical, cultural and recreational resources for future generations. US में सारे नेशनल पार्क एक फेडरल एजेंसी मैनेज करती है जिसको कहते हैं नेशनल पार्क सर्विसेज। फॉर एग्जांपल ये एजेंसी प्रिजर्व करती है नेचुरल वंडर्स को, यूनिक जियोलॉजिकल फीचर्स उस एरिया के एंड इकोसिस्टम। Secondly, it protects historical site, mountains and cultural landscapes. Third, it provides recreational opportunities such as hiking, camping, wildlife viewing, hiking के maps, routes, उसके अलावा camping sites को manage करना, ये सब चीज़ें ये एजेंसी overlook करती है। Not just that, but this agency also promotes conservation, education and scientific research throughout those national parks in the US, and there are around 63 national parks. आप तो वो बात कर रहे हो लड्डू वाली, हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? फर्स्ट के साइन आने दैट मीन कि हम आगे जा रहे हैं। और इन पार्क का जो एरिया है, जो रकबा डेजिग्नेट किया गया है इन पार्क्स के लिए, दैट इज़ मैसिव। व्हेन आई से मैसिव दैट मीन thousands of mile could be named as a national park. तो एक नेशनल पार्क में हर चीज़ आप ड्राइव पे नहीं देख सकते या हर चीज़ ड्राइव एक्सेसिबल नहीं है। यू हैव टू हाइक, यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कार एंड यू हैव टू वॉक फॉर few miles to many miles to see that iconic place or the landscape. National Park typically features a scenic beauty, diverse wildlife, unique geological formation and landscape, or historical significance and cultural importance, recreational activities like hiking, camping and water sport, educational programs and visitor center, and strict protection and conservation effects. का गाँव हो गया। इसको देखा नहीं, ये पाकिस्तान जाने से पहले इतनी क्यूट बातें करता था, उधर जाके भूल गए। जो कुछ आइकॉनिक नेशनल पार्क है यूएस में, दैट इज़ येलोस्टोन, जो कि ऑल द वे वायोमिंग मोंटाना के बॉर्डर पे है। दैट इज़ इन अदर वर्ड यू कैन से क्लोज टू कनाडा। उसके अलावा ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क बहुत खूबसूरत है, जो कि एरिज़ोना स्टेट पे है।
Thirdly, Yosemite National Park, one of my favorite national park जो कि कैलिफोर्निया में है. You need at least 2 days to explore that national park. It's very beautiful. If you like to hike, that is the best national park. इसके अलावा Zion National Park यूटा में है. That is very unique. जो उसमें पहाड़ हैं, जो उसमें कलर्स हैं, that is magnificent. तो ये मेरे पास कुछ पिक्चर हैं क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं नेशनल पार्क्स के बारे में. सो आई वांटेड टू शेयर विद यू. दिस इज़ ब्यूटीफुल. इफ़ यू कैन गो देयर, प्लीज़ गो देयर एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल एरिया. क्योंकि हम जा रहे हैं नेशनल पार्क देखने, उसके लिए हमें टाइम चाहिए चीज़ों को देखने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए. इसलिए ये हमारा ट्रिप है 3 दिन का, जिसमें से एक दिन तो तकरीबन आप पूरा ट्रैवल में निकाल दें, विच आर ऑलमोस्ट 8-9 आवर्स नॉन स्टॉप. बट ऑफ कोर्स अगर आप स्टॉप लेके चलते हैं और रुकते हैं, जो कि आपको रुकना पड़ता है, दैट इज़ अराउंड 11 आवर्स. और यहाँ पे आई वांट टू शो यू दिस ह्यूज बस विच इज़ कॉल्ड RV, रिक्रिएशनल व्हीकल, जो लोग लेके जाते हैं यहाँ पे एंड दे कैन पार्क ऑन डेजिग्नेटेड एरिया सो दे डोंट नीड टू बाय होटल और Airbnb. Another stopover. Kaga. Kaga. It's free? What are you looking at, girl? What are you looking at? He's free. Raja Popo's कोई free. नहीं. अच्छा, यहाँ पे ये जो रेस्टिंग एरिया प्लस फ्यूल स्टेशन है, ये बिल्कुल हाईवे के ऊपर है. सो ऑल वी हैव टू डू इज़ जस्ट पुल ओवर लिटिल बिट एंड एवरीथिंग वाज राइट देयर. वर्सेस पहले वाले स्टॉप में हमें 2 से 3 माइल टाउन में आना पड़ा था. Let me help you, bro. Yeah, like that, Baba. Thank you, Baba. You're welcome, Baba. Thank you, Baba. क्या जय ताकि बाहर मैं देखता ना. तो यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी. आजकल यहाँ बरसात है तो हर तीसरे चौथे दिन बारिशें होती रहती हैं. बारिश की वजह से जो हाईवे की जो ट्रैफिक है वो स्लो हो जाती है, एक रोड स्लिपरी हो जाते हैं. उसके अलावा ड्राइवर्स की विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी लिमिटेड हो जाती है. तो हमेशा ख्याल रखना चाहिए जब बारिश में ड्राइव कर रहे हों, शुड हैव कंट्रोल ऑन द स्पीड, डू नॉट नीड टू रश. और फिर जब एक बार आप सफ़र पे निकल आए तो ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस होती हैं. हम शुड कीप दैट इन द माइंड. जैसा कि अभी हम सिटीज़ में से गुजर रहे थे तो सिटीज़ में काफ़ी ट्रैफिक होती है, जिसकी वजह से आपका ETA या जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने का टाइम है वो पहले से ज़्यादा हो जाता है. जैसे कि पहले हमारा ETA अराउंड 8-9 ओ क्लॉक था, बट नाउ आवर ETA इज़ 11 PM. Oh my God, it's so cute. Ah, he's on the. Oh my God. Oh my God. तो मेन में रहने के लिए जो हमारा बंदोबस्त था 3 रातों के लिए, वो हमने Airbnb रेंट आउट किया था. लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए भी अभी हमें 3 घंटे और चाहिए थे. तो रास्ते में बच्चों को और हम सबको भूख लग गई थी, तो हम लोग हाईवे से उतरे. साइड पे ही एक लेक के पास पार्क है, तो वहाँ पे हम लोग अब अपना लंच / अर्ली डिनर करेंगे, क्योंकि हम लोग 2 डिफरेंट गाड़ियों में हैं और जो हमारा लंच प्रिपेयर करके हम लोग घर से लाए हुए हैं वो एक गाड़ी में है. तो फिर हम दोनों गाड़ियों को एक जगह पे मीटअप पॉइंट हम लोगों ने सिलेक्ट किया कि वहाँ पे रुकते हैं और फिर वहाँ पे रुक के 10-15-20 मिनट खाएं पिएंगे, थोड़ी सी टांगें स्ट्रेच करेंगे और फिर वी गोइंग टू कंटिन्यू. There's also a duck on a rock. I see that right there. Right there. Oh, why are you recording? सारे बच्चे अपना निकल के एंजॉय कर रहे हैं. Finally out of the car. Hey! You can't even pick me up. You're not strong. Come.
यहाँ पे क्योंकि हमारा एयरबीएनबी मेन सिटी में नहीं था, सिटी से थोड़ा हटके था, तो वहाँ पहुँचने से पहले हम लोगों ने सोचा क्यों ना दूध उठा लिया जाए, क्योंकि सबको चाय का बड़ा शौक़ है हमारे घर में, सब लोग चाय पीते हैं। और सुबह नाश्ते के लिए कुछ चीज़ें भी उठानी हैं, क्योंकि बड़े हों वो तो सब्र कर लेते हैं, बच्चे बिल्कुल सब्र नहीं करते नाश्ते के लिए। तो रास्ते में हाईवे से उतर के अगेन हमें कोई ग्रॉसरी स्टोर ढूंढना था, या फिर कोई भी ऐसा स्टोर जहाँ से हमें कुछ दूध, अंडे और ऐसी चीज़ें मिल जाएं। Very beautiful. हाय, ये हमारी सवारी है। ओके, क्या उठाना है हमने? हाँ, तो मैं कहता हूँ गुड टू हैव लाइक जैकेट्स एंड स्टफ। Okay, we need milk, eggs. All right, here it's milk. All right. I know what to see. Full money. It's $34 and 10 gallons. How much is 1 gallon? 3 something. 339. I think ये सबसे cheapest है जितना हमने travel किया अभी तक, right? हेलो, ये हमसे पहले वाले की रसीद है, right? हेलो, Total fuel $5. होगी पूरी होगी। अब क्या एक्स्ट्रा डाल रहे हो? उठ गई थी। Gaga, this is petrol pump. This is fuel station. You know that? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं fuel station. We have to fill up the tank. Right? We gotta fill up this tank. Gaga. All right, let's go. It's a little chilly out here. ये कौन लेके आया? जो हमने घर लिया है 3 रातों के लिए, वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। तकरीबन 1-2 मिनट और लगेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आबादी बहुत कम है। यहाँ पे ये लोकल रोड है और बहुत अंधेरा है। अगर आप गाड़ी की लाइटें बंद कर दें तो कुछ भी नज़र नहीं आए। तो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि एयरबीएनबी कैसा है।